अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। मैं तो आज मेरा काफ़ी टाइम के बाद 3 से 4 दिन के बाद आज मेरा व्लॉग आ रहा है। तो आज थोड़ी सी ज़्यादा ही गाइप आ गई है मेरे व्लॉग में, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे व्लॉग में ज़्यादा गाइप ना आए। मैं 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अपना व्लॉग ले आऊँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत मसरूफ़ है, टफ़ भी है, थोड़ी सी मसरूफ़ भी है, मसरूफियात होती हैं, तो इस वजह से मैं अपना व्लॉग जल्दी नहीं डाल सकती। तो आज इस बार थोड़ा सा ज़्यादा गाइब इस वजह से आया है कि एक छोटा सा हादसा भी हो गया था हम लोगों के साथ ना। तो ये काफ़ी लंबी कहानी है, मैं आपको शेयर करूँगी, पता नहीं आप बोर भी ना हो जाए मेरी कहानी सुनते सुनते। तो हुआ कुछ यूँ था कि मेरी छोटी सिस्टर हैं, उन्होंने एमडी कैट का एग्ज़ाम्स देना था। तो वो बहुत टेंशन में थी, बहुत परेशान हो रही थी। तो मैंने उसको कहा है कि मुझे कहने लगी कि आप मेरे साथ चलें। तो मैं अम्मी भी उनके साथ जा रही थी। तो अम्मी थोड़ी सी मतलब कि बड़ी उम्र की हैं, तो थोड़ी बुजुर्गी की साइड में हैं, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो अम्मी ने कहा कि आप साथ चलें, तो आप हैं तो थोड़ी सी ना एक्टिव हो रहेंगी इसके साथ। तो मेरी तो तबीयत भी ऐसी रहती है, मुझसे सही तरीके से चला भी नहीं जाता। तो उसके बावजूद मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चल लेती हूँ, कोई बात नहीं। हमने जाना था मुल्तान। तो हम सैटरडे को शाम को 6:30 बजे वाली ट्रेन से हम मुल्तान चले गए थे। मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी एग्ज़ाम्स की वजह से। हुआ कुछ यूँ कि हम लोग मुल्तान गए हैं, तो पीछे से मेरे भाई का जो बेटा था, 3 माह का बेटा था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा। तो हम लोग मुल्तान जा चुके थे। अब ज़ाहिर सी बात है, इतनी दूर गए थे, बखर से मुल्तान का सफ़र करना था, और फिर उसकी दरमियान तबीयत हॉस्पिटल एडमिट उस वक्त था। तो हमें नहीं पता चला कि वो हॉस्पिटल एडमिट है, क्योंकि हम मुल्तान के लिए जा चुके थे। अब जब हमें पता लगता है तो हम वापस भी नहीं आ सकते थे, अम्मी भी वापस नहीं आ सकती थी, क्योंकि इतनी दूर का सफ़र करके गए थे। तो उसके बावजूद फिर पूरी 1 साल की मेहनत थी छोटी सिस्टर की, जो उसने बहुत दिन रात एक करके की हुई थी। तो उसका एग्ज़ाम्स देना भी बनता था, लाजमी था। बहरहाल हमने कहा कि अब हम आ चुके हैं, तो चलो अल्लाह खैर करेगा, तो हम एग्ज़ाम दिलवा कर ही इसका फिर वापस जाएंगे यहाँ से। तो रात जैसे तैसे हमने रूम लिया है रात गुजारने के लिए। तो कुछ ही घंटे गुजारने थे, मतलब कि जब हम पहुँचे रात को 11:30 बजे हम मुल्तान पहुँच चुके थे। तो इसीलिए हम चले गए बिना किसी टेंशन के, बगैर उसके बड़ी इजीली सफ़र करके हम जा चुके थे। तो हम चले गए। तो उसके बाद सुबह सवेरे जब हमने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, तो हमें फ़ोन कॉल आती है मुल्तान में ना कि जो भाई का जो बेटा था, तो उसकी डेथ हो चुकी है। क्योंकि वो कॉल 1 दिन पहले ही हॉस्पिटल एडमिट करवाया, क्योंकि उसको नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया जिसको कहते हैं, डॉक्टर्स कह रहे थे कि उसको चेस्ट इन्फेक्शन नमूनिया हो गया था, तो जिसकी वजह से फिर वो उसकी डेथ हो गई। तो मैं थोड़ा सा उधर मसरूफ़ थी। फिर उसके बाद इतनी हमें टेंशन हुई। तो ये शुक्र हुआ अल्लाह का कि मैं सिस्टर के साथ थी। तो फिर अम्मी का आना तो बहुत ज़रूरी था, अम्मी को वापस आना पड़ा एमरजेंसी में। अम्मी को हमने फ़ौरन ही उसी वक्त हमने गाड़ी पर बिठाया है। अम्मी को हमने बखर के लिए रवाना कर दिया था, और मैं सिस्टर के साथ रुक गई थी, क्योंकि मजबूरी थी, बहुत ज़्यादा मजबूरी थी। पूरी 1 साल की मेहनत थी, वो तो फिर अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है वो थी, ठीक था, क्या कर सकते हैं। दुख था, बहुत था, लेकिन मजबूरी भी थी। तो इस वजह से मुझे वहाँ पर सिस्टर के साथ रुकना पड़ा, स्टे करना पड़ा, क्योंकि मुझे उसके साथ यूनिवर्सिटी जाना था, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मुल्तान में उसकी एग्ज़ाम्स था। तो वहाँ पर उसका हमने एग्ज़ाम्स क्लियर करवाया, तो मैं उसके साथ साथ थी। तो एग्ज़ाम्स देने के बाद छोटी सिस्टर ने एग्ज़ाम्स दिए। एग्ज़ाम्स देने से क्लियर होने के बाद फिर हमें क्योंकि एक बैड न्यूज़ मिल चुकी थी कि भाई का बेटा फोत हो चुका था। तो हमें इसी वजह से उल्टे पैर फ़ोन की फ़ौरन वापस आना पड़ा, एमरजेंसी में वापस आना पड़ा। हमने वहाँ से पेपर जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो हमने वहाँ से दौड़ें लगा दी वापसी की। तो हम वापसी पे बैठे हैं, तो गाड़ी पर अम्मी जा चुकी थी वापस। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि हम जो है ना सीधा रक्षा पे बैठें, और फिर सीधा स्टेशन पर जाकर ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन का टाइम होने ही वाला था, तो हम सीधा स्टेशन गए। स्टेशन से हम ट्रेन पे बैठे हैं, ट्रेन पे बैठ के हमें बखर पहुंचना था। तो हुआ कुछ यूँ गाइस के ना, हमें ट्रेन की टिकट्स नहीं दी गई। हम बैठे एमरजेंसी में थे, जल्दी में बैठे थे, दूसरी बात हमारे पास टाइम नहीं था, इतना ट्रेन लग चुकी थी, तो हम टिकट्स नहीं ले सके।
तो वैसे भी हम टिकट्स लेने के लिए गए तो हमें कहा गया कि आपको ट्रेन से मिल जाएगा, इतनी जल्दी आपको टिकट नहीं मिलेगी, ट्रेन लग चुकी है तो आपको ट्रेन से टिकट मिल जाएगा। तो यही हादसा एक दूसरे बुज़ुर्ग बैठे हुए थे हमारे साथ, उसके साथ भी यही हुआ। एक बुज़ुर्ग थे, उनके साथ एक जवान बच्ची थी, तो वो उनकी पोती थी, उनको साथ लिए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने भी और स्टेशन से टिकट लेने की कोशिश की तो उनको कहा गया कि आपको ट्रेन में से टिकट मिल जाएगा। अब जब हम ट्रेन में बैठे हैं, हम आज तकरीबन 2-3 स्टेशन क्रॉस कर चुके थे, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये प्राइवेट ट्रेन है, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता कि मैंने ज़्यादा ट्रेन में सफ़र भी नहीं किया, तो मुझे नहीं पता था कि ये प्राइवेट ट्रेन है। जब हम ट्रेन में बैठ चुके तो फिर उसके बाद वो टीटी जिसको कहते हैं, और मुझे नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं, जो टिकट काट के देते हैं, वो आए हैं 2 लड़के, वो बड़े यंग लड़के थे, छोटी छोटी उम्रों के। तो बड़े आकर तो बड़े रोब से और बड़ी अजीब से तरीके से उस बाबे जी से कहने लगे जी टिकट दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि टिकट तो हमारा बना दें आप। तो हमने टिकट वालों से कहा था कि हमें टिकट दे दें, तो उन्होंने कहा कि आपको ट्रेन से टिकट मिल। अब उस बाबा जी से भी उन्होंने बदतमीज़ी की, मतलब कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, और फिर हम लोगों से भी हमारी तरफ आ गए। फिर कहते हैं कि आप लोगों का टिकट किधर है। हमने भी फिर उनको यही जवाब दिया कि भाई देखें, आप में टिकट हम कटवाने के लिए लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने हमें ये महज यही कहा है कि आपको जो टिकट है वो ट्रेन से ही मिलेगा। वो तो फिर हमसे बदतमीज़ी पे शुरू हो गए। तो बाबा जी से तो कर ही रहे थे, तो उनके साथ एक बच्ची भी थी, उनसे बहुत बदतमीज़ी जब वो करे थे, तो मैंने उनकी एक पिक ले ली थी। तो आपको वो पिक नज़र आएगी, देखें ये आपको नज़र आ रही है तस्वीर। ये वो लोग थे 2 जिन्होंने बदतमीज़ियाँ बहुत ज़्यादा की ट्रेन में मौजूद लोगों से, कि आपको ये हमारी प्राइवेट ट्रेन है, ये है वो है, आपको जिससे भी बात करनी है तो आप जो है ना जाएं बात करें जाकर, ये वो। तो टिकट पैसे पूरे देंगे चार्जेस के साथ, एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ अगर पैसे पूरे देते हैं तो ठीक है, वरना अगर तो आप अगले स्टेशन पर जो है वो उतर जाएं। तो इसकी वजह से फिर मैंने उनको थोड़ा सा ब्लैकमेल भी किया। मैंने कहा मैं आपकी पिक ले रही हूँ और मैं आपकी पिक सोशल मीडिया पर डालूँगी, तो इन लोगों की तस्वीर देखकर आप बताएं कि भाई ये लोग हैं, और जो इनका जो इस ट्रेन का जो बड़ा होगा, अफसर होगा, जो भी कोई है जो ये ट्रेन को चला रहा है, चलवा रहा है, तो उस तक भी मैं कहती हूँ कि मेरी बात पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि उसको भी पता चले कि उसके जो रखे हुए जो मुलाजिम हैं, जो ट्रेन में होते हैं, तो वो लोगों से किस तरह पेश आते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि मेरी बात तो मरीम नवाज़ तक पहुँचे, हुकूमत तक पहुँचे, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, ताकि उन लोगों को पता चले कि जो चीज़ें उन्होंने प्राइवेट चलवाई हुई हैं, तो उनके ज़रिए पैसेंजर्स को, आवाम को तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितनी इंसल्ट की जाती है, कितनी बेहरमती की जाती है। उसमें कोई ऐसी कोई सहूलियात नहीं है, कुछ नहीं, और किराया डबल मांग रहे हैं। अगर उस बाबा जी ने अगर वो अड़ जाते, बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने तो जी ये तो हाल है हमारे पाकिस्तान के। तो पता नहीं अब क्या होने वाला है क्या नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर वो प्राइवेट ट्रेन चला रहे हैं तो चला तो सरकारी लाइनों पर ही रही है ना भाई। ट्रेन चल तो सरकारी ही लाइनों पर रही है, सरकारी लाइन बिछी हुई है ना जिस पर प्राइवेट ट्रेन चल रही है। तो जो प्राइवेट ट्रेन चल क्यों रही है, पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि प्राइवेट ट्रेन चल क्यों रही है। बहरहाल जो भी कुछ है, तो मैं यही कहूँगी कि भाई ये अच्छा नहीं है। जो भी कुछ है, जो मुझे महसूस हुआ, ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, और नहीं होना चाहिए था। चलो हम तो यंग हैं, मैंने उनकी पिक ली, उनको थोड़ा सा मतलब कि ब्लैकमेल भी किया कि मैं आपको सोशल मीडिया पर डालूंगी, लेकिन वो बाबा जी तो उनका तो कोई कसूर नहीं था, बुज़ुर्गों का भी लिहाज नहीं करते ये लोग, जो है ना होना चाहिए था। चलें जी, आप देख लें, ये लोग थे जिन्होंने बदतमीज़ी की, उन बुज़ुर्ग से बदतमीज़ी की, उसका अफसोस बहुत ज़्यादा है। बहरहाल जो है ना बातें होती रहेंगी। ये सिस्टम था, ये सारा कुछ था जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल सकी। तो अब मैं मेरे व्लॉग इंशाल्लाह आएंगे। मैंने स्टार्ट कर दिया है दोबारा से, सारी टेंशनों से फ्री हो चुकी हूँ, कामों से फ्री हो चुकी हूँ। तो अब बस खाने का टाइम हो चुका है, और खाना बनाना है। आज खाने में बना रही हूँ दाल चावल। बच्चों ने फरमाइश की थी कि मामा दाल चावल बनाएं, तो मैं बना रही हूँ दाल चावल बनाकर खाना आपको दिखाऊंगी, इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। आप दिल देखिएगा मेरे खाना दाल चावल बने हुए। और उसके बाद में घी बूरा एक प्लेट होती है, वो भी लाजमी बच्चों के लिए बनती है, क्योंकि बच्चे मेरे दाल चावल के साथ घी बूरा भी लाजमी मांगते हैं, तो घी बूरा भी उनका साथ बन रहा है। तो चले चलते हैं खाने की तैयारी करती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं।
बना चुकी हूँ, खाना मसरूफ़ हो गई थी, सारी बात क्लियर करके आप लोगों से। तो फिर आज बनाए हैं बच्चों की पसंदीदा फेवरेट चीज़ दाल चावल। आज दाल चावल बने हैं और मैं आपको लुक दिखाती हूँ फाइनल। मैंने अभी टेबल पे खाना लगाया तो ये देखें, ये दाल चावल मैंने बनाई। ये दाल है और ये बॉयल चावल। और ये पता है आपको ये क्या है? ये है चीनी। ये चीनी, पिसी हुई चीनी होती है। ये चीनी वाले बच्चे मेरे बड़े शौक़ से ये चीज़ खाते हैं। इसको मैंने ग्लैंड कर लिया चीनी को। और ये पड़ा है असली घी। आप इनमें से कुछ को चाहिए दाल चावल, उसके बाद इनको मीठे में चाहिए होगा दाल चावल के साथ प्लेट बनाकर इसको ऊपर डालेंगे, फिर उस घी को ऊपर डाल के फिर वो एक घी बूरे वाली जो प्लेट बनती है ना, फिर इनको वो चाहिए होगी। फिर ये वो बनाकर खाएंगे। पहले दाल चावल खाएंगे, उसके बाद ये फिर ये खाएंगे। ये देखें मेरे खाने की लुक। ये खाना लग चुका है। अब मेरे बच्चों को खाना खिलाना है, तो उसके बाद खाने के बाद फिर इंशाल्लाह बच्चों को खाना खिलाने के बाद फिर मैं आपसे इंशाल्लाह मिलती हूँ दोबारा। तो अभी मैं इनको खाना खिलाती हैं। तो जी जनाब, खाना बच्चों को खिला दिए, खाना वगैरह खिला के तो मैंने कहा जो बात आपसे बैठ जाती हूँ, मैंने सब से बैठ कर फिर आपसे बात करती हूँ। बच्चों को खाना खिला चुकी हूँ, खाना बना दिया, आपको दिखा भी दिया, आपको बता भी दिया। उसके बाद बच्चों ने खाना खा भी लिया। अब फ्री हो गई थी तो मैंने कहा आपको फ्री होकर जो है ना आपसे बात करती हूँ, व्लॉग का एंड करती हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी आपको लोगों के लिए। नेक्स्ट सीन ये है, मैं बता देती हूँ, आयत फातिमा का बर्थडे आ रहा है। आयत फातिमा का बर्थडे है जनाब। और आपको ये भी बात बता दूँ कि आयत फातिमा का और मुईस का बर्थडे इकट्ठा मैं सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि इन दोनों का मंथ जो है वो है सितंबर में इन दोनों का बर्थडे होता है। और सितंबर में बर्थडे होने का मतलब ये होता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 8 दिन का गाइब आता है दरमियान में ना, मुईस का और आयत फातिमा का 8 दिन का गाइब भी दरमियान में आता है। तो फिर मैं अब बार बार हफ्ते के बाद एक पहले मुईस की बर्थडे करो, फिर हफ्ते के बाद फिर आयत फातिमा की बर्थडे करो। तो इस सारी झंझट की वजह से ना मैं फिर एक ही बार में दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट कर देती हूँ, एक साथ दोनों का। तो इसी तरह मेरा हमारी एनिवर्सरी और मेरे एक बड़े से छोटा जो बेटा है उसका बर्थडे साथ होता है। हमारी एनिवर्सरी और मेरे बेटे का बर्थडे साथ होता है। तो फिर मैं इसी झंझट की वजह से तो फिर मैं अपनी एनिवर्सरी के साथ साथ ही अपने बेटे का जो है ना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेती हूँ, इकट्ठा ही कर लेते हैं हम लोग। तो अभी मैंने शॉपिंग पे भी जाना है, तो नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह आपको शॉपिंग का दिखाऊंगी। तो मैं आयत फातिमा के लिए एक ड्रेस ले रही हूँ और कुछ सामान लेना है, गिफ्ट शिफ्ट भी लेना है, और उसके अलावा कुछ डेकोरेशन का सामान भी मैंने लेना है। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको शॉपिंग भी दिखाऊंगी और ड्रेसिंग वगैरह भी दिखाऊंगी। जनाब इसके साथ ही बस एंड करते हैं व्लॉग का। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। देखिए मच्छर देखें दिन में भी तंग करते हैं यार, कितनी बुरी तरीके से मच्छरों ने जो है ना हद की हुई है। अभी सर्दी ठीक से शुरू नहीं हुई है और ये मच्छर भी बड़ा तंग करते। अच्छा, मेरे चैनल को आप लोगों ने लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है यार। मैं बड़ी मसरूफ़ लाइफ में से वक्त निकाल कर व्लॉग्स बनाने लगी हूँ और बहुत सारी बातों का सामना करने के बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। यकीन करें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। रिश्तेदारों की बातें, इधर उधर की बातें, लोगों की बातें, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उसके बाद व्लॉगिंग का भी कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा है कि मेरे हस्बैंड ने भी कहा है आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप व्लॉगिंग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कर रही हूँ, इसी सपोर्ट पर मैं कर रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे लाइक को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।